हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था, तो आई होप कि आप सबने उस टेस्ट में अच्छा किया है। ठीक है, दैट वाज ऑन फंक्शंस एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो हमने डिस्कस भी कर लिया है। सो रिजल्ट है जो भी है, डोंट अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो ना। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट था क्लास 12th का, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसको पॉजिटिवली लो, जितना भी स्कोर करा है उसको एनालाइज करो अच्छे से, और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टेस्ट की वेट करो। हम अभी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पढ़ चुके हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एलसीडी का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलो। सो कॉन्टिन्यूटी में आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। बहुत सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, बट सिंपल है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, सो सिंपल लेके इसको इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। देखो ध्यान से, अलजेब्रा में जैसे आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप हमारे फंक्शंस की हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है एफ और जी। हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे। सबसे पहले एफ और जी फंक्शंस जो हैं ये कॉन्टिन्यूस है, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। एक कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है। सो अंडर वेरियस कंडीशंस इनके जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले जो नए फंक्शन तुम्हारे सामने आएंगे वो कैसा बिहेव करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एफ और जी जब दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा जो नया फंक्शन बन रहा है सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होंगे एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। ठीक है, बस डिवीजन में इस चीज का ध्यान रख लेना है कि ए के ऊपर जी एक्स जो है जी जीरो ना हो। ठीक है, सो जी जीरो हो रहा है तो उस टाइम पे, और एफ अगर नॉन जीरो है तो इन दैट केस ये फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, या फिर दोनों भी जीरो है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। सो बहुत सिंपल पॉइंट है, यहां पे आपको नोट करना है, बस एकदम से रट लेना है। ज्यादा यहां पे एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूस है अगर एफ और जी, तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो फंक्शंस बनेंगे वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस बिहेव करेंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखो, यहां पे क्या है, यहां पे मैंने एक फंक्शन लेट्स से कि f अगर आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता है और g डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, कहां पे? किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पे, इन दैट केस सो कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर दो फंक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, इनमें से एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूस होगा। बाकी प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली डिवीजन के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहां पे हम छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो, सेकेंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, दूसरा आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। सेम रिजल्ट यहां पे मैंने थर्ड पॉइंट में बना रखा है, अदरवाइज कुछ नहीं। यहां पे आप मैंने जी एफ को डिसकॉन्टिन्यूस करके सी को डिसकॉन्टिन्यूस करा, रिजल्ट सेम है कि एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आपको जो फंक्शन मिलेगा वो डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूस होगा। प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे अभी जल्दी से देख ही लो, अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है, अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो ऑल ओवर अगर टेबल में याद रखने वाली चीजें हैं तो वो यहां पे देखा जाए तो दो ही चीजें हैं। अगर तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो सब कुछ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर दोनों फंक्शन, दोनों में से एक कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो फिर डेफिनेटली वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। बाकी सबके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, समराइज कर लिया, आई होप कि आपने कर लिया होगा। कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होता है, और एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। बाकी कहीं पे कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन या फिर जो भी है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे फंक्शन बिहेव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैं ले लेता हूं एक एफ एक्स, सिंपल से फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। चलो एक्स कंसीडर कर लेते हैं, एफ एक्स एक्स है, मुझे पता वाई इक्वल टू एक्स, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। जी एक्स, इसके साथ अगर मैं एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कंसीडर कर लूँ तो डिसकॉन्टिन्यूस में आप ले सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ले लो। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों फंक्शन मुझे पता है कैसे फंक्शन है। ये ऐसे फंक्शन है जो सारे इंटीजर पॉइंट्स पे आपके डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, मान लो कि एक फंक्शन आ गया आपका x प्लस जेंट ऑफ x। ठीक है, इसके बारे में कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि x माइनस जेंट ऑफ x। ठीक है, थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है कि एक आपका कॉन्टिन्यूस है
दूसरा आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। कौन से पॉइंट्स की बात कर रहे हैं? इंटीजर पॉइंट्स की। बाकी सब जगह, बाकी पॉइंट्स पे तो मुझे पता है कि दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। सो ऐसे केस में हम पिक कर लेते हैं पॉइंट्स कि हमें किस पॉइंट्स पे चेक करना है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो कौन सा पॉइंट है? इंटीजर पॉइंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बट इंटीजर जनरलाइज करके देखेंगे तो सिंगल पॉइंट काउंट होता है कि किसी भी इंटीजर के ऊपर, ठीक है। अब किसी भी इंटीजर पे अगर मैं चेक कर लूं, सो देखो ध्यान से, लेट्स से मैं बात कर लेता हूं किसी पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे। सो लिमिट चेक कर लेते हैं सबसे पहले, h ऑफ 2 प्लस कितना होगा? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस पे लिमिट तो 2 ही आएगी, प्लस जिंट, अगर मैं 2 प्लस पे हूं तो मुझे वैल्यू क्या देने वाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देने वाला है। सो 2 प्लस पे वैल्यू आपकी हो गई 4, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं h ऑफ 2 माइनस बात कर लूं, सो x तो 2 माइनस पे भी आपको लिमिट में 2 ही दे रहा है, प्लस 2 माइनस पे बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या दे देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दे देगा 1। जैसे मैं 2 के लेफ्ट में गया, आपकी जिंट वैल्यू 1 पे ड्रॉप कर गई। अब ये 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो क्लियरली फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहां पे अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूं, सो ये यहां पे तो बहुत आसान है, क्योंकि x माइनस जिंट ऑफ x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसी भी इंटीजर पॉइंट पे मुझे पता ही है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। सो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस डिवाइडेड बाय कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है। बस कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस या डिसकॉन्टिन्यूअस आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे इस केस में हमने देखा, ये कॉन्टिन्यूअस था इंटीजर पॉइंट पे, ये डिसकॉन्टिन्यूअस था, तो इनका एडिशन ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, आपको डिसकॉन्टिन्यूअस ही मिलने वाला फंक्शन, ठीक। चलो बाकी हम बात कर रहे हैं इन प्रोडक्ट और डिवीजन वाले फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। सो सेम फंक्शन को कंसीडर करना है तो सेम को कर लो, और अगर आप डिफरेंट लेना चाहते हो तो डिफरेंट भी ले लो। फिलहाल के लिए अगर मैं इसी सेम फंक्शंस को ले लूं और एच एक्स, जो कि यहां पे आपका क्या बन रहा था? एक्स इंटू जिंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट में फंक्शन बात कर रहे हैं। सो अब h ऑफ 2 प्लस, सेम पॉइंट लेते हैं, h ऑफ 2 प्लस कितना होगा? ये 2, 2 इंटू 2 4, और h ऑफ 2 माइनस कितना हो गया? ये 2 और ये 1, सो 2 इंटू 1 2 हो गया। अगेन इन दिस पर्टिकुलर, जैसे मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। यहां पे क्या था? कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस, आपका क्या निकल के आया? डिसकॉन्टिन्यूअस निकल के आया, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस भी निकल के आ सकता था, ठीक है। उसके लिए अब ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया इंटीजर पॉइंट पे, सब जगह पे सारे इंटीजर पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा, ठीक है। आप जनरलाइज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैं फंक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूं, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू कोई डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से सिग्नम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। सिग्नम आपका x इक्वल टू 0 पे क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। 0 के राइट में 1, 0 के लेफ्ट में -1 और 0 पे 0। इसके साथ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से जी एक्स इक्वल्स टू, चलो x ही ले लो, x ही ले लें। अब इतना तो क्लियर है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये आपको हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस है। हम बात कर रहे हैं, चेक करना चाहते हैं प्रोडक्ट की। सो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसको? सिग्नम एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, तोड़ के देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। दिस इज फॉर एक्स पॉजिटिव, दिस इज फॉर एक्स इक्वल टू 0, दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स 0 से बड़ा है तो ये आपको 1 देगा, 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। 0 पे तो 0 ही मिलेगा, और जब x 0 से छोटा है तो ये दे देगा -1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब देख लो h 0 प्लस 0 के आगे x कौन सा पॉइंट है? 0, तो ये वैल्यू 0, h 0, ये तो 0 है ही, h 0 माइनस ये भी 0, ठीक है। सो जो हमने बात करी थी
पिछले जो एग्जांपल लिया था उसमें एक कॉन्टिन्यूस था, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस था, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो डिसकॉन्टिन्यूस आया। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये आपका जीरो पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये आपका जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, पर जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका जीरो पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, सो प्रोडक्ट में या डिवीजन में हम कुछ नहीं कह सकते, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी निकल के आ सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड ना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको आगे भी यूज होगा। ठीक है, सो पहले तो मैं जो बताने वाला हूं उसको देखो, फिर आई सजेस्ट कि आप इसको याद रखो, मेमोराइज रखो। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक बार। लेट्स से एफ एक्स है इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कैसा फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक्स, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, दिस इज फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा हम x इक्वल्स टू 0 पे बात करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0, ये तो कॉन्टिन्यूस है हमेशा, इसकी बात कर लेते हैं। 0 पे फंक्शनल वैल्यू 0, बट लिमिट देखो 0 के लेफ्ट या राइट में ये आपको क्या देगा, इन्फिनिटी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइन 1/x कैसी लिमिट है, एक इरिमूवेबल मतलब ऑसिलेटिंग लिमिट है जिसको मैं रिमूव भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है बेसिकली। यहां पे आपको इन्फिनिटी मिलेगा, साइन इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देता है हमें नहीं पता, ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये आपका क्लियरली क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, सो प्रोडक्ट में अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं सो आपको क्या मिलेगा, ये बन जाएगा x इंटू साइन 1/x, और यहां पे 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। दिस वॉज फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज फॉर x इक्वल टू 0। अच्छा, अब आगे अगर मैं आपको अलजेब्रिकली करके दिखाता हूं तो भी ठीक है, ऐसे समझ लो फिर भी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी, 0, लिमिट, इसको मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाला हूं। 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी, 0, यहां से लिमिट लेंगे बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 पे लेफ्ट और राइट जो लिमिट लेनी है वो यहां से लेनी है। यहां से देखो इतनी वैल्यू मुझे पता क्या है, ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है। क्या है, ऑसिलेटिंग वैल्यू है, बट है तो फाइनाइट, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन तो नहीं है। ऑसिलेटिंग वैल्यू है जो कि -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं ऑसिलेट कर रही है। जो भी वैल्यू है मुझे पता नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, बट मल्टीप्लाई किससे हो रही है, एक्स से। एक्स क्या है, 0 पे 0, तो 0 के लेफ्ट या राइट नेबरहुड में देखूंगा तो ये तो आपको 0 दे देगा। ठीक है, सो दिस विल अप्रोच टू 0, सो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, भले ही ऑसिलेटिंग है बट फाइनाइट, 0 इंटू फाइनाइट विल बिकम 0। सो लिमिट भी आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है, फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, 0 है। दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये आपका क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको याद रखो, मैं इसको आगे भी एक बार दोबारा लेके आऊंगा तुम्हारे सामने, मे बी दिस इज चैप्टर में या फिर मे बी नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल आप करना चाहते हो तो कर लो, उसके बाद हम आगे की जो चीजें हैं यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो इसको, एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। इन दिस एग्जांपल आई हैव एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x - 1 अपॉन 2 एंड gx इक्वल टू इंटीजर x, जिंट ऑफ x। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, बॉक्स x इंटू कॉस 2x -1 अपॉन 2। क्लियर है यहां तक? सॉरी यहां पे थोड़ा सा ये देखो, 2n - 1 ये आएगा π/2। ठीक है, 2n - 1 2x - 1 π/2। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है। नाउ कॉस है हमेशा कॉन्टिन्यूस है, जेंट है तो आपको बताया कि इंटीजर पॉइंट्स पे
क्या है, इंटीजर पॉइंट्स पे ये आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात आ गई, अगर मैं नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स की बात करूं, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स की बात करूं तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। सो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली थ्योरम यही कहती है, फर्स्ट पॉइंट कि कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। बच्चे जो पॉइंट चेक करने वाले कौन से हैं, इंटीजर पॉइंट्स। अब ध्यान से एक बार इंटीजर पॉइंट्स चेक करना, आप कोई भी पॉइंट लेना चाहते हो ले लो, आप x इक्वल्स टू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। 3 4 0 ले लो, -1 ले लो, आप अभी मैं आपको दिखा देता हूं, देखना ध्यान से, ये डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 के राइट में ये 2 दे देगा, 2 के लेफ्ट में आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। सो बट इसको देखो, जैसे x इंटीजर होता है ये क्या बन जाता है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 - 1 3 π/2। ये देखो आप 3 ले लो तो 2 इंटू 3 6 - 1 5 π/2, देन 4 पे आ जाएगा 7 π/2। बेसिकली अगर इंटीजर पॉइंट्स पे देखूंगा तो ये जो वैल्यू है ना, ये बन रही है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे कॉस आपको क्या देता है, 0 देता है। क्या देता है, कॉस 0 देता है। अब मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, ओरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पे मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे जो बच्चे इंटेग्रल पॉइंट्स पे मैं जब मैं सिर्फ इसको देखता हूं तो ये डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस है। जैसे 2 के राइट में मेरे को 2 मिलता है तो लेफ्ट में 1 मिल जाता है, 3 के राइट में मेरे को 3 मिलता है तो लेफ्ट में 2 मिल जाता है, तो लिमिट में 1 का जंप आता है, हर बार आएगा आएगा, आपको पता है स्टेप फंक्शन है, 1 के जंप पे आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है। बट इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऐसी वैल्यू हो रही है जो हर एक इंटीजर पॉइंट पे 0 है, हर एक इंटीजर पॉइंट पे 0 है। तो ये वैल्यू लेफ्ट राइट में चेंज करेगा, जैसे 2 के राइट में ये क्या दे देगा, 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, 2 के लेफ्ट में क्या देगा, 1 इंटू 0 अगेन 0 हो जाएगा। सेम सारे इंटीजर पॉइंट्स पे होगा, 2 किसी भी इंटीजर पॉइंट के लेफ्ट या राइट में देखूंगा ये आपको डिफरेंट वैल्यू देगा, बट मल्टीप्लाई जब होगा 0 से, क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स पे ये बन रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां पे आपका कॉस होता है 0। सो बेसिकली f और g, f जो था सब जगह कॉन्टिन्यूअस था, इंटीजर पॉइंट्स पे ये 0 दे रहा है हमेशा, इसलिए ये जब डिसकॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी मल्टीप्लाई ऐसे फंक्शन से हो रहा है जो 0 हो रहा है, और 0 लेफ्ट या राइट में 0 ही होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट में ये फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस बन गया। क्लियर, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है हमारा ये क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लाई डिसकॉन्टिन्यूअस आपका कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने देखा कि डिसकॉन्टिन्यूअस मिल रहा था, फिर हमने अभी जो रिसेंट 2-3 एग्जांपल देखे सब में आपका क्या बन रहा था, कॉन्टिन्यूअस बन रहा था, ठीक। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो तो सब कुछ क्लियर ही है कि अगर तो दोनों फंक्शन आपके डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो फिर मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। ऑफ कोर्स अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। देखो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान चीज है ना, आसान है, नो डाउट बहुत आसान चीज है, क्योंकि प्रूफ्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात तब की है कि जब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है ना, तो तुम्हें वहां पे प्रूफ नहीं करना, तुम्हें वहां पे प्रूफ नहीं करना। अगर ये तुमने थ्योरम्स अच्छे से दिमाग में बिठा रखी है, रट रखी है, तो डायरेक्टली चीज को अप्लाई करना है, वहां पे जाके आपका कमाल है कि अगर आप याद रख लेते हो तो फिर आपको ये डायरेक्ट आंसर मिलता है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। आई विल शो यू, आपको ओल्ड IIT क्वेश्चंस में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, नॉट जस्ट इन कॉन्टिन्यूटी, सेम जो थ्योरम्स है कुछ डिफरेंशिएबिलिटी में भी हैं। क्लियर, सो वहां पे भी आपको देखो लिमिट्स में भी थी, अगर आपको याद हो तो। चलो लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे कि डिसकॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो फंक्शन ऐसे जो दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। चलो तो सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास यही है, चलो एक ले लेते हैं हम, जेंट ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है इसमें, ठीक है।
सो दोनों ही अगर मैं इंटीजर पॉइंट्स पे बात करूंगा तो कैसे बिहेवियर करते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है। बट जब मैं ऐड करता हूं, ठीक है, जब मैं ऐड करता हूं, आप देखो कि ये जिंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या दे देता है, एक्स दे देता है, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू इंटीजर पे दोनों ही क्या थे, डिसकॉन्टिन्यूअस थे। बट एक्स इक्वल टू इंटीजर पे एक्स है, तो चाहे कोई भी पॉइंट हो यहां पे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। बट यहीं पे अगर मैं डिफरेंस की बात करता, जिंट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं अगर मैं, सो जिंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाता है, एक्स माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है, या फिर कह लो ये जो फंक्शन है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सो थ्योरम क्या कह रही थी कि हम कुछ कह नहीं सकते, और वही हुआ हमारे पास। दो फंक्शन जो दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस थे, इंटीजर पॉइंट्स पे ऐड किया तो कॉन्टिन्यूअस हो गए, और सब्ट्रैक्ट किया तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए, ठीक है। आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स इफ यू वांट टू, बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे तो यू विल सी कि मुश्किल कुछ नहीं है। इसको प्रूव करना होता तो मुझे प्रूव करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर बोलूँगा एक बार, प्रूव करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं भी कोई नहीं है, बस ये है आपको याद रखना है। याद रखते हो तो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। अब भूल मत जाने चीज़ों को कि थ्योरम नाम की भी चीज़ होती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। हम अब बात करेंगे थोड़ा आगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में। एक और इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं, वेट फॉर दैट। तब तक के लिए इसको नोट करो, अच्छे से समझो। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, ठीक है। जब कॉम्पोजिशन हो रही है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है। एक ही पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना जरा। इट सेज दैट इफ fx is continuous at x equals to a पे f continuous है and gx is continuous at x equals to f of a, at x equals to f of a, इसकी जो फंक्शनल वैल्यू f की, then g of fx will be continuous at x equals to a, ठीक है। a पे f कॉन्टिन्यूअस है, मतलब f जो लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू दे रहा है, लिमिट जो दे रहा है, सेम इज फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a के इक्वल है लिमिट f की। अब f जो है वो जा रहा है g के अंदर, तो a पे अब ये f ऑफ a बन जाएगा। सो ये f ऑफ a है, यानी कि g की इनपुट f a है। अब g अगर f a पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर ऑल ओवर g ऑफ f x आपका x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, लेट्स से कि एफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी हैव जी एक्स इक्वल्स टू, अगेन मैं बात कर लेता हूं, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x बात कर लेते हैं, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं किसी पॉइंट x इक्वल्स टू ए पे। अब ये जी एक्स है x इक्वल टू 0 पे। हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले एग्जांपल में कि ये जो फंक्शन है 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी शो करता है। 0 पे फंक्शन वैल्यू 0, लेफ्ट टू राइट में भी 0 दे देगा, ठीक है। इसको कुछ मुझे ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि 0 पे ये फिर ये मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड फॉर x नॉट इक्वल टू 0। हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन करता हूं, यानी f ऑफ जी एक्स करता हूं यहां पे, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है, जीरो पे फंक्शन वाले जीरो पे लेफ्ट राइट पे भी जीरो दे रहा है। अब ये सारा का सारा इस पे अगर मॉड लगा देंगे, ठीक है, इस पे अगर मैं मॉड लगा दूंगा यानी कि ये जो फंक्शन बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बस मॉड ही तो लग गया, x इंटू साइन ऑफ 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। क्लियरली पता चल रहा है कि मॉड लगाने से मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मॉड लगाने से, क्योंकि जो मॉडलेस फंक्शन था वो तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस था। तो 0 पे ये तो कॉन्टिन्यूस है ही है, लेफ्ट राइट में 0 दे रहा है, मॉड ऑफ 0 इज 0 ऑल्सो, और ये भी फिर आपको फंक्शन वैल्यू तो 0 है ही है। सो ये जो फंक्शन है ये भी आपका कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, चलो ये तो था इस पॉइंट से रिलेटेड कि ये कॉन्टिन्यूस होगा कब। ठीक है, अब डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा इस पे बात करते हैं। ठीक, चलो पहले तो आप इसको नोट करो, फिर हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपको डिसकॉन्टिन्यूटी वाली बात करनी है कॉम्पोजिशन में। हाँ, तो ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। हमें क्लियरली पता है कि जी एक्स एक्स इक्वल्स टू 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 के राइट में ये प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, एक इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली ये 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 1 के राइट में प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, अगेन इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। हमें ये बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स और द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, और यू कैन से जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, चलो एफ ऑफ जी एक्स की बात करते हैं। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स को देखता हूं, सबसे पहले तो ये दिखता है कि x इक्वल्स टू 1, सबसे पहला पॉइंट तो यही काउंट करना है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे g आपका डिफाइंड ही नहीं है, सॉरी x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे तो यही प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, f की इनपुट में। अब इनपुट में ही आपका नॉट डिफाइंड टर्म है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, सो बिना देखे सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जो g का डिसकॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट है कौन सा, x इक्वल्स टू 2, तो ये तो आपका एक पॉइंट है ही, इस पे तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है उसके बाद अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ जी एक्स को अगर देखता हूं तो ये क्या बनता है आपका। ठीक है, दिस विल बी जी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय जी एक्स माइनस 1। ठीक है, साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कब, जब जी एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। सो जी एक्स को 1 करो, आपको पॉइंट मिलेगा एक और डिसकॉन्टिन्यूटी का, जो भी मिल सकता है, एक या फिर और भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सो जैसे जी एक्स 1 होता है, यहां पे ये क्या हो जाता है, एक डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, ऊपर 1 प्लस 1 2 आ जाता है, तो नीचे 0 तो इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी बन गया। ये आपको जो फंक्शन है क्या हो गया, नॉट डिफाइन या फिर इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी वापस आ जाएगी। तो जी एक्स इक्वल्स टू 1 करना है। सो जी एक्स इक्वल्स टू यानी कि 1 अपॉन x माइनस 2 को 1 करता हूं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx। एक तो x इक्वल्स टू 2 था जहां पे आपका gx डिसकॉन्टिन्यूस था, उसके बाद f ऑफ gx को देखो तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, gx माइनस 1। सो क्लियरली जब gx आपका 1 होगा, कब होता है वो 3 पे भी आपका दोबारा एक बार डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहां पे एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू, हियर इज द क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। यू नीड टू टेल मी अबाउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो ये 3 बार मैं कॉम्पोजिशन कर रहा हूं, उसके बाद ये कहां कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियरली एक तो आएगा x इक्वल्स टू 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब पहले एफ ऑफ एफ एक्स देखो वो कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, फिर वो जो पॉइंट है दोबारा एक बार f में जाएंगे, तीसरी बार कॉम्पोजिशन करके देखो, यू विल गेट द नो द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार होमवर्क में करो, मैं चेक करता हूं, नहीं होगा तो दोबारा हम करेंगे। क्लियर। सो आज का लेक्चर छोटा सा था, हमने कुछ एल्जेब्रिकल पॉइंट्स डिस्कस करे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस के ऊपर, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो कि एक छोटा सा पार्ट था इसको।
लेक्चर का, ठीक है। सो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए रुकते हैं, मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आप इसको करो और कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगा और ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, उससे भी डाउट पूछो और फिर हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है। सो सी यू, ध्यान से पढ़ो, थ्योरम्स को अच्छे से रट लो और इस कंसेप्ट को भी अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मैं क्या कहना चाह रहा था।